Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? 5 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Alright. 8 of Pentacles and 2 of Cups. ये एडिशनल कार्ड आ गया आज मैसेज ऑफ द डे में, तो फिर भी ले रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पे द स्टार इज कमिंग फॉर अ पर्सन। हीलिंग आ रही है, सेटलमेंट, सुकून। किसी की तबीयत आज कुछ बेटर हुई है, और समबडी इज कमिंग। ट्रैवलिंग हो रही है फॉर द पीस ऑफ माइंड, फॉर द सेक ऑफ अमन, स्ट्रेंथ। आप किसी की ज़िंदगी में बड़ा सोर्स ऑफ सुकून बने हैं, बड़ा संभाला है आपने किसी को उसके बुरे वक्तों में, मुश्किल वक्तों में। नर्स हो सकते हैं आप, डेंटिस्ट हो सकते हैं। और ये पर्सन दुनिया के लिए तो बहुत बड़ा शेर किस्म का इंसान है, लेकिन आपके आगे बड़ा ढेर होता है। और आप इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि काबू करते हुए आए हैं, आप इसके लिए हमेशा मौजूद रहे हैं। एक होता है ना इंसान जब बहुत सारे बखेड़ों में अपने आप को उलझा कर उसको एक स्पेस चाहिए होती है जहाँ उसको सुकून मिल जाए। ऑल्दो इस पर्सन ने एक फट्टे मुँह हरकत की है कि ये कहीं ट्रैवल कर गया, या ये अपनी ज़िंदगी का सुकून ढूंढ रहा है, या आप इसके साथ कहीं मूव कर गए, या इसने बहुत कुछ आपका अवेल किया, आपका टाइम, आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस, और फिर ये अपने ताम तोबड़े को लेकर कहीं चला गया। आई कैन सी दिस पर्सन कमिंग। ये कोई भी इंसान हो सकता है, ये कोई भी इंसान हो सकता है। इसको सिर्फ और सिर्फ रोमांस के कॉन्टेक्स्ट में मत देखिएगा। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी में अभी भी, आज भी अगर आपको कोई अप्रोच करेगा, कोई कांटेक्ट करेगा, कोई हाय हेलो का मैसेज भी करेगा, तो बिलीव मी कि ये पर्सन आपसे आज भी अपनी हीलिंग के लिए कंसर्न्ड है। इस पर्सन को आज भी किसी और के पास सुकून नहीं मिलता सिवाय आपके। आज आपको अपने काम से रिलेटेड एक एज मिलेगा विद द स्टार कार्ड। एक्वेरियस एनर्जी, यू आर डूइंग गुड। जहाँ आप काम करते हैं उसकी क्रिएटिविटी में आज आप कुछ इन्हेंसमेंट लेकर आएंगे। आज आप अपने काम में कोई क्रिएटिविटी, कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आएंगे। आपको लगेगा कि अब मैं अपने सुकून के लिए और मैं अब दूसरों को सुकून देने के लिए कुछ नया सोचूं, बिकॉज एन ऑफ़र इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये कोई ऑफ़र है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बहुत स्लो है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, छोटी सी ही होगी लेकिन होगी ज़रूर। छोटी छोटी चीज़ों से भी इंसान शुरुआत करता है तो बड़े उस पर पहुंच जाता है। आपका कोई फ्लू, कोई वायरल, कोई तबीयत ख़राब थी आपकी, आपने उससे रिकवर किया है, या आप कोई हर्बल टोटका आजमा रहे हैं, आप लिक्विड के ऊपर कहीं कहवा, कोई ऐसी चीज़, बिकॉज आजकल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप कोई वाटर थेरेपी कर रहे हैं, कोई एरोमेटिक थेरेपी की तरफ जा रहे हैं, कोई अरोमा थेरेपी कर रहे हैं। आप ये थेरेपीज़ लोगों को ऑफ़र करते हैं। आपका काम कोई ऐसा है, आपने कोई टिकटॉक पर अपनी कोई पोस्टर, कोई वीडियो, कोई शॉर्ट क्लिप ऐसी लगाई है जिसके अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत हीलिंग का है, सो एंड सो फोर्थ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अभी रिसेंटली अपनी बीमारी से रिकवर हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ ये पर्सन आपकी तरफ आएगा बिकॉज इस पर्सन को आपसे हीलिंग चाहिए, आपसे खुशी चाहिए, आपसे सुकून चाहिए, ठीक है। इसको ढक देते हैं, सही। अब ओवरऑल एनर्जी में तो आ गया आपका एक्वेरियस एनर्जी। नाउ कमिंग बैक टू हियर, नॉट रीसेंट पास्ट, ठीक ठाक पास्ट।
5 sorry 5 years, लिटरली 7 years, 5 months और 7 months। आपने किसी के साथ पंगा लिया था, और पंगा लेकर आपने वो पंगा जीत लिया था, ठीक है। पर्सन को आपने आर्ग्यूमेंट में मात दी, और फिर आप बिल्कुल साइलेंट हो गए, खामोश हो गए। ये 5-6 महीनों पहले की बात भी हो सकती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन ने मात मिलने के बाद अप्रोच नहीं किया। होता है ना कि इंसान बहस मुबाहिसा होता रहता है और फिर वो कांटेक्ट करके मज़ीद पंगे लेता रहता है। किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, और आपने अपने आप को बिल्कुल छुपा लिया है विद द 7 of Swords। आप ये पंगा पब्लिक नहीं कर रहे, आप ये फड्डा, ये आर्ग्यूमेंट, ये कॉन्फ्लिक्ट पब्लिक नहीं कर रहे। यू आर हाइडिंग फ्रॉम समथिंग। इनिशिएशन जैसे कहते हैं ना, इब्तिदा करना, पहल करना, आप पहल नहीं कर रहे। काम में आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ किया हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक ठाक तरीके से आपने अपने आप को काम में बिज़ी कर रखा है, और इस बिज़ी करने के पूरे प्रोसेस और प्रोसीजर में आपकी मुलाकात होगी किसी से। आपका सोलमेट है। सोलमेट कोलीग में, फ्रेंड में, पार्टनर में, फैमिली में, इनफैक्ट आपके पेट्स तक आपके सोलमेट्स होते हैं। तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ जो एक स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, वो जो शेर बना हुआ था ना वहाँ पर, लेट मी शो यू। आप इस शेर को देखें और इस शेर को देखें, तो एक फ्यूरियस सा ये पर्सन जो है ना अपना सुकून ढूंढ रहा है। ये जो भी पर्सन है जिसको आप हमेशा से संभालते, लुक एट द वाइट ड्रेस, लुक एट द वाइट ड्रेस। ये इसके सर पर जो इसने, वो जो ख़ास तौर पे लेडीज़ पहनती थी ना उस ज़माने की, अपने सर पे एक फ्लावर क्राउन, यहाँ पर वो देखें अब ग्रीन है। सो दैट मीन्स कि, और ये जो इसकी रेडनेस है, इसने ये वो रेड क्राउन पहन रखा है फ्लावर्स का। तो देयर इज़ अ बिग चांस कि ये पर्सन जो है वो अब इस फॉर्म में है कि उस वक्त तो मुझे सिर्फ खामोशी से इसकी कंपनी चाहिए होती थी, बट नाउ मुझे यूनियन चाहिए, मुझे इसके साथ ही कोलैबोरेट करना है ताकि मुझे सुकून आ सके, ठीक है ना। तो आपका किसी से आज बहुत बड़ा ठीक ठाक किस्म का आर्ग्यूमेंट हो भी सकता है, अगर ये पास्ट में नहीं हुआ तो। और बहुत बड़े ठीक ठाक आर्ग्यूमेंट को आप किसी के सामने वो नहीं करेंगे, रिवील नहीं करेंगे। ये 8 of Pentacles टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के सामने आया है, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये आपके काम की जगह पर हो। आज तो सैटरडे है, बहुत सारे लोगों का ऑफिस ऑफ होता है, लेकिन फिर भी ये किसी कलीग के थ्रू हो सकता है। आप अपने ऑफिस में, काम में, बिजनेस में, घर पे कोई ऐसा काम जमा कर करके आए हैं जिसको आप नहीं चाहते कि कोई ख़राब करे। हो सकता है इसी नौइयत का कोई काम हो कि कोई आपका बना बनाया काम बिगाड़ने की कोशिश करे। वैसे तो ये वर्बल आर्ग्यूमेंट नज़र आ रहा है, और इस वल्गर कह रही हूँ, लाहौल वला कुव्वत, वल्बर वल्बर क्या हो गया मुझे वर्बल आर्ग्यूमेंट को आप किसी के सामने नहीं प्रेजेंट करेंगे। आप इनफैक्ट इस आर्ग्यूमेंट को छुपाते हुए ही नज़र आ रहे हैं। आप किसी को नहीं बताएंगे कि ये किस लेवल तक की डर्टी टॉक हो गई है, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है आपको छोड़ने का फ़ैसला कर लें आज जो हो, कोई 1-2 दिन बाद आपको, अगर आप किसी ऐसी जगह पर है तो कोई लिटरली आपको रेजिग्नेशन सबमिट करा दे। अगर आप कोई फर्म रन करते हैं तो आप ने आर्ग्यूमेंट इतने तरीके से किया है कि बिग पॉसिबिलिटी है कि जो है आप लीड पर रहें, ठीक है। बट समहाउ आप अपनी फीलिंग्स को इस आर्ग्यूमेंट से होने वाले पास्ट पोस्ट एक्टिविटीज़ को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आज भी आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, और हो सकता है अगर आपको लगे कि ये काम बिगड़ जाएगा तो यू आर गोइंग टू फिक्स समथिंग। आज आप अपने काम में कोई 1-2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। घर में कोई चीज़ आप निकाल लेंगे, काम की जगह पर कोई काम निकाल लेंगे, बट यू आर गोइंग टू फिक्स समथिंग। बहुत नियरली है कि कोई चीज़ें ठीक होती भी नज़र आ रही हैं, ठीक है, बहुत नियरली है। दिस पर्सन
ये कोई कोशिश करेगा, एफर्ट करेगा कुछ चीज़ को ठीक करने की। सिबलिंग्स हैं, कौन है बट अ सोलमेट। और इसको आपकी प्रेजेंस की अर्ज है, इस पर्सन को आपकी नीड है, जो कि बहुत क्लियर नज़र आ रही है, क्योंकि इसका हाथ जो है वो आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये है जनाब। ये पर्सन काफ़ी दिनों से गायब हो गया था, गायब था, और बहस आपकी हुई है, होगी या हुई है, और आपने इस बहस को किसी के ऊपर रिवील नहीं किया। इनफैक्ट इस पर्सन के ऊपर भी इतना बावर नहीं कराया कि आप आर्ग्यूमेंट जीत गए हैं। ठीक है, कोई है जो होने के बावजूद भी ना अपने आप को छुपा रहा है। फीलिंग्स हैं या खुद अपना वजूद है, समथिंग लाइक दैट। चलिए देख लेते हैं। पाइसिस वाटर साइन, फाइंड योर सेंटर। ओके, फाइंड योर सेंटर। 12 हफ्ते, दैट मीन्स 12 हफ्ते, 4 4 8 3 महीने। ओके, फाइंड योर सेंटर। आपको थोड़ा सा रीअलाइंड होने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि सेंटर पॉइंट क्या है, और कहाँ से चीज़ें जो हैं वो एक जगह पर आ सकती हैं। ठीक है, मैं बहुत कम बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत रुक रुक के मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। मैं हर कार्ड को बार बार उस पर नज़र दौड़ा रही हूँ, और जहाँ जिस कार्ड से मुझे जो मैसेज रिसीव हो रहा है, जो कि एकदम से पास्ट से इमीडिएटली फ्यूचर की तरफ जा रहा है, फ्यूचर से इमीडिएटली ऑन स्पॉट कोई मैसेज रिवील कर रहा है, बट की पॉइंट्स मैं आपको एंड में बिल्कुल बता दूंगी, इसलिए आप परेशान नहीं हो। कभी कभी होता है ऐसा, आप कार्ड स्प्रेड करते हैं और कार्ड स्प्रेड करने के बावजूद भी बिल्कुल सन्नाटा होता है, बिल्कुल चुप होता है। आज का कुछ मैसेज ऑफ द डे ऐसा ही है, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ऐसा क्यों है, 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है जो चाहती ही नहीं है कि कुछ पता चले, वो आपकी है या किसी और की है, सीक्रेटिव है, साइलेंट है, छुपना चाहती है, डिसेप्शन में रहना चाहती है, अगले से अपनी चीज़ों को छुपा रही है, जो कि बहुत हावी है। तो इस वजह से भी मैसेज जो हैं वो बहुत रुक रुक के प्रिडिक्ट हो रहे हैं, और बहुत रुक रुक के इंट्यूट हो रहे हैं। काम आज आप बहुत ज़्यादा करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। हो सकता है आप इस आर्ग्यूमेंट को ही किसी के सामने लाना नहीं चाह रहे, और आप खुद ही जाकर इस पर्सन से रिकनसाइल करके मैटर रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर 2 और नंबर 222। ओ वाओ, एंजल प्रोटेक्शन नंबर है ये। आप जो भी सोच रहे हैं ना, उसमें एंजल्स आपके साथ हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और असेंडेंट मास्टर्स भी, आपको मैंने कहा था ना आर्ग्यूमेंट हुआ है, आप थोड़ा सा खुद भी इसको हाइड करके फिक्स करने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए डिप्लोमेटिक आ गया। डिप्लोमेसी से आप काम इसीलिए लेना पड़ता है क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल करनी होती है, और आपको बैलेंस अपना मेंटेन करना है। और यहाँ पर भी आ गया फाइंड योर सेंटर। ठीक है, तो आपने इन दो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है। इतना ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी के साथ 2 कार्ड्स भी आए और नंबर एक ही आए, ये बहुत सरप्राइजिंग बात है। इसका मतलब आपने जो अटेम्प्ट किया है वो किया बिल्कुल ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट किया, सही किया, नीडेड था। उस आर्ग्यूमेंट के बाद आपने उसको सीक्रेटिव रखा, बिल्कुल ठीक रखा। अब आप खुद चाह रहे हैं कि चीज़ें फिक्स हो जाएं, क्योंकि नुकसान आप कलेक्टिवली किसी का भी नहीं चाह रहे। यही आपको डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ेगा। यू हैव अ ग्रेट टैलेंट ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन। देख लीजिए आप, your intuitions and unbiased nature allow you to see all sides of any situation and advise others towards the most fair and beneficial outcome। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जो पूरा इतनी देर से रीड किया वो इसमें कंक्लूड हो गया, तो गलत नहीं है। इंट्यूशंस की बात मैंने कही थी, वो आपको स्लो मिल रही है, और आप इसको इस तरीके से करेंगे बिकॉज आप अभी इस आर्ग्यूमेंट के बाद ये नहीं सोचेंगे कि मेरी विन विन सिचुएशन हुई है या नहीं। आप कलेक्टिवली सोचेंगे कि फेयर आउटकम आना चाहिए और ऐसा सोल्यूशन हो जो कि सबके लिए बेटर हो। ठीक है, ट्रस्ट दैट द सीड्स ऑफ योर थॉट्स आर ग्रोइंग एज यू आर नरिशिंग देम विथ वर्ड्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। तो यानी कि यू हैव टू बी नाउ आफ्टर दिस बिग आर्ग्यूमेंट, आपको अब थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, बिकॉज जितना आपने बोलना था आप बोल चुके हैं। तो किसी के दिमाग में कोई ऐसी बात उगी है, पड़ी है,
तो अब आप ना थोड़ा सा एहतियात करें और पॉज ले लें, इसीलिए शायद आप हीलिंग पर जाएंगे, बिकॉज कुछ होकर आप खुद भी सेटल नहीं हैं, ठीक है, खुद भी आप बेचैन हैं। तो लेट्स सी, आज की अफर्मेशंस 2 तरह की आई हैं। बी ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हान ताला, बी हम्बल, बी पोलाइट, बी डिप्लोमेटिक एंड से आई एम बैलेंस। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।